बहुत लोग तो मुझे भी बहुत बड़े अहंकारी बोलते होंगे, क्योंकि मैंने अपने नाम के आगे भगवान लगा के रखा है। और मेरा टैग लाइन भी है, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मंजिल हूं और मैं ही सत्य हूं। ये जो टैग लाइन है और जो भगवान जो मेरा नाम के आगे मैंने लगाया है, इसके वजह से बहुत लोग मुझे सबसे बड़े अहंकारी समझते होंगे कि ये कैसा आदमी है, कभी कोई भगवान हो सकता है, आदमी कोई भगवान हो सकता है? वो तो सिर्फ मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, या भगवान कोई आसमान में है। तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उनके अस्वीकार को भी स्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया हूं, इसलिए मैं उनके अस्वीकार को भी स्वीकार करता हूं। जितना मनुष्य का ज्ञान होता है वही उसका मापदंड बन जाता है, मनुष्य का ज्ञान ही उसका मापदंड हो जाता है। जैसे अब क्लास 1 के बच्चे के पास जाएंगे और अगर आप बोलते हैं कि मैथ्स क्या है, तो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 200 बताएगा। उसके लिए मैथ्स वही है, गणित वही है। लेकिन कोई अगर 5th या 6th क्लास के बच्चे के पास जाएंगे और पूछेंगे मैथ्स क्या है, तो वो बताएगा प्लस माइनस, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, यहां तक बताएगा आपको कि मैथ्स ये है। कोई 9th 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से आप पूछते हैं कि मैथ्स क्या है, गणित क्या है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेगा, अलजेब्रा का नाम लेगा, ज्योमेट्री का नाम लेगा। और कोई 12th स्टैंडर्ड से पूछते हैं कि मैथ्स क्या है, तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का नाम लेगा, वो मैथ्स है। लेकिन अगर 12th स्टैंडर्ड के पास क्लास 1 से लेके क्लास 9th वाला बच्चा चला जाता है और बोलता है कि मैथ्स मतलब अपना अपना बोलता है कि मैथ्स का डेफिनेशन ये है, अपना अपना डेफिनेशन वो बताता है, तो क्लास 12th का बच्चा उन सबको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो क्लास 12th का बच्चा है वो ये सारे लेवल्स को पार करके वो 12th स्टैंडर्ड में पहुंचा है। इसलिए वो जानता है कि जितने भी लेवल्स हैं उस लेवल में मैथ्स या गणित को वही समझा जाता है। तो इसलिए वो पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करेगा, उसके लिए कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, उसके मन में कोई दुविधा नहीं रहेगा। लेकिन वही जो क्लास 1 या क्लास 5th या क्लास 9th, उनके मन में अस्वीकार भाव रहेगा क्लास 12th को लेकर, क्योंकि उनके लिए ये उनके जो अवस्था है, जो लेवल्स है, उसके ऊपर की बात है। वो ऐसा कभी देखे ही नहीं, कभी समझे ही नहीं, उनका वो ज्ञान हुआ ही नहीं। वो तो अपने अपने ज्ञान के अनुसार अपना अपना मापदंड लाए हैं, जिस मापदंड से वो गणित को नाप रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो भगवान से जितना दूर होगा वो मुझे नहीं समझ सकता है, उसके लिए मैं तो सबसे बड़ा अहंकारी हूं, क्योंकि मैंने अपने नाम के आगे भगवान लिख कर रखा है। और उनके लिए इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता है। उनका ज्ञान क्या कहता है कि इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता है। तो वो जो ज्ञान है वही उनका मापदंड हो जाता है, वही वो दूसरे में भी वही देखते हैं। जो उनके पास होता है वही जो मापदंड होता है उनके पास, उसी से वो दूसरों को भी नापते हैं। तो उस मापदंड से ही वो मुझे भी नापते हैं और क्या कहते हैं कि इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता है। तो ये अहंकारी है, ये घमंडी है, और इसने लिख कर रखा है कि मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मंजिल हूं और मैं ही सत्य हूं। तो ये तो बहुत बड़ा घमंडी है, तो वो मुझे स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है,
मैं उनके अस्वीकार को भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया हूं। अहंकार क्या होता है? भगवान से दूरी का नाम ही अहंकार है। और जिनमें वैराग का बीज स्फुटित हो गया है, वही मेरे करीब होते हैं। उनमें ही भक्ति भाव उतर सकता है। जो भीड़ में खोजे सत्य को लेकिन उन्हें मिला नहीं, जो परिपक्व हो जाते हैं, वही मुझे समझ सकते हैं। मुझे हर एक इंसान नहीं समझ सकता है। मुझे समझने के लिए उन्हें असीम होना पड़ेगा। और असीम होना मतलब अपने अहंकार को छोड़ना, क्योंकि अहंकार मतलब क्या हुआ? सीमा हुआ। अहंकार ही सीमा में बांधता है मनुष्य को। वही भगवान से दूर करता है मनुष्य को। और जितना मनुष्य भगवान से दूर होगा, उतना ही वो दुख में रहेगा, उतना ही वो बंधन में रहेगा। क्योंकि भगवान ही आनंद है, शांति है। भगवान ही शाश्वत आनंद और शांति है। भगवान आत्मा ही है। भगवान कौन है? जो अपने आत्म स्वरूप को जान गया है। और जो अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, वो आत्मा ही हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जो लोग भगवान को अपने से दूर मानते हैं, मूर्ति में मानते हैं या आकाश में मानते हैं, कहीं दूर आसमान में मानते हैं, वो लोग मुझे कभी समझ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को अपने करीब मानते हैं, वही लोग मुझे समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हर एक लोग के बस की बात नहीं है कि वो मुझे समझ लें। मैं उनके मापदंड में उतर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि उनका मापदंड ही छोटा है। उनका मापदंड ही अहंकार से भरा हुआ है। जब तक वो अपने अहंकार को छोड़ते नहीं हैं, तब तक वो असीम नहीं हो सकते। और असीम के बिना मैं उसमें उतर ही नहीं सकता हूं। मैं उसी पात्र में उतर सकता हूं जो असीम हो। और जो अपने अहंकार को पात्र बनाए हुए हैं, मैं उसमें उतर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अहंकार सीमा है और मैं असीम हूं, मैं विराट हूं। इसलिए बहुत लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, मुझे अस्वीकार करते हैं। लेकिन मैं उनके अस्वीकार को भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अपने स्वयं को। मैंने अपने स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। मैंने अपने आनंद को अपने भीतर पाया है। मैंने वो शांति को अपने भीतर पाया है, क्योंकि मैं अपने आत्मा को जाना है। वो आत्मा दो नहीं, वो आत्मा एक ही है। वही आत्मा हर जीव में है। वही आत्मा शिव है। जिसमें वो आत्मा जाग जाता है, वही शिवत्व को प्राप्त कर लेता है, वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वही परमात्मा हो जाता है, वही शिव हो जाता है। कोई भी जीव शिव से अलग नहीं है। लेकिन ये सत्य इतना सरल है, इतना पास में है, कि हम लोग उसको नजरअंदाज कर बैठते हैं। हम लोग बाहर देखते हैं, भीड़ को देखते हैं, और भीड़ ही हमें सत्य नजर आता है। जैसे कोई चीज जब इतना नजदीक हो जाए तो वो दिखना बंद हो जाता है। जैसे आंख ये पूरा दुनिया देखता है, लेकिन आंख कभी अपने आप को नहीं देख पाता है। हिरण के अपने भीतर ही कस्तूरी होता है, लेकिन उसको वो दर बदर भटकता है, खोजता है। उसे लगता है कि बाहर है, लेकिन असल में होता किधर है? उसके अपने भीतर ही होता है। उसी तरह सत्य हमारे भीतर ही है। आत्मा ही सत्य है, लेकिन वो इतना सरल है, इतना सहज है, इतना पास है। उसके लिए कोई मार्ग नहीं है। तो क्या कठिन और क्या सरल, क्या कठिन मार्ग और क्या सरल मार्ग। स्वयं ही सत्य है, स्वयं ही शाश्वत है।
वो शाश्वत आनंद और शांति बाहर नहीं है। आत्मा ही शाश्वत आनंद और शांति है। आत्मा को जानना मतलब दृष्टा भाव में जीना। चूंकि हम ये सत्य को पचा नहीं पाते हैं कि जीव ही शिव है, जीवात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा जीवात्मा से अलग नहीं है, जीवात्मा से भिन्न परमात्मा नहीं है। स्वयं ही सच्चित आनंद है, आत्मा ही सच्चित आनंद है। वो जो शाश्वत आनंद और शांति की तलाश में हम रहते हैं वो आत्मा ही है, वो स्वयं ही है। इस सत्य को हम पचा नहीं पाते शुरू में, इसलिए हमें भटकना होता है, हमें चलना पड़ता है इस सत्य को पचाने के लिए। ये जो गोल गोल घूमना होता है, भटकना होता है, वो केवल और केवल इस सत्य को पचाने के लिए होता है। जितना भी कर्म कांड है वो इसी सत्य को पचाने के लिए होता है, डाइजेस्ट करने के लिए होता है। और ये डाइजेस्ट हम कब कर पाते हैं? जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तभी हम असीम हो जाते हैं और तभी हम उस असीम को प्राप्त कर पाते हैं। वो जो असीम है वो स्वयं से अलग नहीं है, लेकिन हम अपने पात्र को छोटा बना लेते हैं जिसमें वो असीम समा नहीं पाता है। उस शाश्वत आनंद और शांति को प्राप्त करना है तो हमें अहंकार को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। और जब हम अहंकार को त्यागते हैं तो हमारे भीतर वो आत्मज्ञान उतरता है। गुरु के माध्यम से हमारा ज्ञान चक्षु खुलता है, हमें अपने आत्म स्वरूप का दर्शन होता है, अपने भीतर शिवत्व का अनुभव होता है। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को निर्वाणा कहते हैं, उसी को कैवल्य ज्ञान कहते हैं, उसी को पूर्णता कहते हैं।